बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। हम लोगों ने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमारे पास है log 2 18। अब ये हमारे पास बेस है माइनस log 2 9। बेस हमारे पास इसकी क्या है 2 है। अब हम लोगों ने इसको करना है सॉल्व। तो हमारे पास आता है log 2 18 माइनस log 2 9। अब हमारे पास एक लॉ आता है log में जिसको हम कहते हैं क्वोशंट लॉ। उस लॉ को हम कहते हैं क्वोशंट लॉ। जो हमारे पास होता है log b x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू log b x माइनस log b y। ये हमारे पास क्या होता है क्वोशंट लॉ होता है कि अगर हमारे पास log x माइनस log b log x माइनस log y हो तो हम उसको डिवाइड की फॉर्म में, अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तो हम उसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। अब हमारे पास ये log 2 18 है और log माइनस log 2 9 है। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा log बेस हमारे पास क्या थी 2। अब ये हमारे पास x है और ये वाली टर्म हमारे पास क्या है y है। तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 वन जा और 9 टू जा, ये बन गया log 2 2। अब हमें पता है कि जब भी log 2 मतलब कि बेस और साथ जब 2 सेम आ जाए तो हम लोग, अब जो हमारे पास log बेस में और उसके नंबर जो सामने log के सामने नंबर और log की बेस पे नंबर सेम होता है तो उसका आंसर क्या होता है हमारे पास 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास log 10 बेस में और इसका 10 नहीं है तो इसका भी आंसर क्या होगा 1। इसी तरह log 3 होगा तो आंसर क्या होगा 1। इसी तरह log 4 होगा तो आंसर क्या होगा 1। के मतलब कि log की बेस और log के सामने डिजिट सेम हो, नंबर सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है हमारे पास 1 होता है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सेकंड। इसका हमारे पास है वो है log, वो हमारे पास है log 264 प्लस log 2 अब ये log 264 प्लस, अब ऊपर वाले टर्म जो हम लोगों ने सोल्व किया था ना ऊपर वाला क्वेश्चन, उसमें हमारे पास आ रहा था माइनस, तो हम लोगों ने कौन सा लॉ अप्लाई किया क्वोशंट लॉ अप्लाई किया। अब इधर देखते हैं इधर कौन सा लॉ अप्लाई होता है। ये हमारे पास है log 264 प्लस log 2 अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने के सेंटर में हमारे कौन सा साइन आ रहा है प्लस, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आया तो हम लोगों ने क्वोशंट लॉ अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आया है तो हमारे पास एक लॉ होता है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, कहते हैं उसको प्रोडक्ट लॉ। वो हमारे पास होता है log बेस उसकी होती है x और y, बेस को किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बी से ही करते हैं क्योंकि ऊपर हमने बी से किया, तो ये बन जाता है हमारे पास log बेस x प्लस log बेस y। ये फॉर्म आ गई हमारे पास। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या है log बेस एक्स वाई के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब उसको हम ओपन करके लिखेंगे तो आ जाएगा log बेस x प्लस log बेस y। इसी तरह जब हम लोग क्वेश्चन लॉ में देखते हैं तो वो डिवाइड हो रहे होते हैं, जब उसको ओपन करते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास था ये, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा log, अब 2 है बेस x और y 64 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया हमारे पास। अब 64 का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, ये था 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आ जाता है log 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसकी ये देखें ये हमारे पास है log 2। अब इसकी बेसिस क्या है हमारे पास सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 प्लस 1, ये 1 पावर है तो ये क्या बन जाएगा 7। ये हमारे पास आ गया है log 2 अब ये है हमारे पास log बेस 2 है, log के सामने 2 की पावर 7 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और लॉ अप्लाई करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं
अब हमारी पावर फॉर्म में आ गई। अब इसके लिए हमारे पास एक और लॉ है जिसको हम कहते हैं पावर लॉ। और पावर लॉ हमारे पास होता है log बेस x की कोई भी पावर हो तो हम उसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और n log x, तो n हमारा किसी भी टर्म से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि n हमारा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है। log बेस एक्स एन इज इक्वल टू n, मतलब कि जो n है वो क्या आ जाएगा, log से पहले आ जाएगा। अब ये वाला लॉ हम इधर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास था log 2 7, मीन्स कि हम लोगों ने पावर को फर्स्ट पे ले जाना, ये आ जाना है 7 log 2 की 2 बेस है और 2 ही log के सामने है। जब log की बेस और जो log के सामने होता है वो सेम आ जाए तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसका 7 आ रहा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, वो हमारे पास है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारे पास है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग इसका 1/3 log 3 8 माइनस log 3 log 3 18। अब हमारे पास आ रहा है 1/3 log 3 8। अब ये हम 8 का जब एलसीएम लेते हैं तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, इसी तरह हम 8 का जब 18 का लेंगे तो 2 9 ज़ा 3 3 और 3 1 ज़ा। ये हमारे पास आ रहा है 1/3 log 3 आ रहा है, और 2 की पावर क्या आ रही है, हमारे पास 3 आ रही है। इसी तरह माइनस log 3। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा 2 1 है और 3 की पावर हमारे पास क्या है, 2 है। ये फॉर्म बन रही है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग की जो ये log है, अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये हमारे पास क्या है, पावर लॉ लग रहा है, तो ये 1/3। अब ये पावर यहाँ पे आ जाएगी तो ये आ जाएगा log 3 2 माइनस हमारे पास आ जाएगा log 3 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास log 3 2 है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 2 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो ये आ जाएगा log 3 3 की पावर 2 आ गया। अब हमारे पास ये है तो ये कटिंग हो जाएगा, ये आ जाएगा log 3 2 माइनस, ये आ जाएगा log 3 2, अब ये आ जाएगा माइनस log 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम लोगों का ये log 3 2 और माइनस log 3 2 ये पॉजिटिव का है और ये हमारे पास माइनस का है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव का, और ये हमारे पास क्या है, माइनस का। जब एक पॉजिटिव और एक माइनस हो तो वो क्या हो जाते हैं, कटिंग। अब ये माइनस log 3 की पावर 3। अब यहाँ पे फिर पावर रूल लगाते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है -3 log 3 3। अब log के बेस और log के सामने 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है -3। log की पावर यहाँ पे थी 2, तो यहाँ पे आ जाना है हमारे पास 2, तो ये -2, तो आंसर हमारा आ रहा है -2। इसी तरह हम इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है log 2 प्लस log 25। हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 2 log 2 प्लस log 25 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 2 प्लस log, अब 25 है तो 5 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे नहीं, तो 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा, ये आ जाएगा 5 की पावर 2। ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 log 5। अब ये हमारे पास है 2 log 2 और प्लस 2 log 5 है हमारे पास। अब ये हमारे पास 2 और 2 है तो 2 हम दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस log 5।
अब log 2 और log 5 आ गया हमारे पास। जब हमारे पास ऐसा आ जाए सेंटर में प्लस, मतलब कि प्रोडक्ट का है ना प्लस हो, तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और अगर प्रोडक्ट हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। इसी तरह अब हम इधर हम प्रोडक्ट का रूल देखते हैं। जो प्रोडक्ट का रूल हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट का रूल था हमारे पास, प्रोडक्ट ला था जब वो log b एक्स वाई इज इक्वल टू log b एक्स प्लस log b वाई। अब ये हमारे पास log x प्लस log y है, तो हम इसको लिखते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 5, मल्टीप्लायर की फॉर्म में लिख दिया। ये आ जाएगा log 10 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो log 10 की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है, log 10 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो हम इधर लगा देंगे 1, तो ये हमारा आंसर आ गया है, इसका 2 आ गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है 1/3 log 464 प्लस 2 log 525 आ गया। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन, आ जाएगा 1/3 log 464 प्लस 2 log 525 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये देखें हम लोग 1/3, अब ये log 4 है, अब 64 का एलसीएम ले रहे हैं हम लोग। अब ये हमारे पास 4 है, तो 2 पे भी जाता है तो 4 पे भी जाता है। ये हमारे पास बनता है 4 1 जा 1 2 कैरी, 4 6 जा 4 4 जा 4 1 जा, तो ये आता है 4 की पावर 3 प्लस 2 log, अब ये हमारे पास है 5, तो ये बनता है 5 की पावर 2। सबको पता है कि 25 किसका स्केयर है, 5 का स्केयर है। तो ये सिंपल हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लगा देते हैं हम लोग। ये पावर रूल लगेगा तो ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी 1/3 3, यह आ जाएगा log 4 प्लस ये पावर रूल लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log 5 आ जाएगा। ये कटिंग हो जाएगा, यह आ जाएगा log 4 प्लस ये आ जाएगा 2 2 जा 4 log 5। अब हमारे पास बेस 4 और ये log के सामने 4 है, तो ये क्या है 1 है। इसी तरह 4 बेस हमारे पास 5 है, तो इसके सामने ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 4, 1 4 1 जा 4, तो 1 + 4 हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है log 3 12 प्लस log 3 0.25। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, किसका क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, log 3 12 प्लस log 3 0.25। अब ये प्लस है, तो प्लस हो तो हम इसको प्रोडक्ट में करते हैं, तो हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ला को। प्रोडक्ट ला है वो जो है वो हमारे पास है log बेस x और y इज इक्वल टू log बेस x प्लस log बेस y। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ला है। ये फॉर्म हमें गिवन है, तो हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे log बेस की जगह 3 है, x की जगह 12 है, तो हमारे पास हमारे पास प्लस था, तो ये x और y है, मल्टीप्लाई होगा। x और y है तो मतलब कि प्रोडक्ट ला में तो मल्टीप्लाई होता है ना, प्रोडक्ट है, हमने क्वेश्चन लिख दिया। ये बन जाएगा x और यहाँ पे बन जाएगा 0.25। अब हम इसको सोल्व करते हैं कि हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 को सोल्व करने से क्या आता है। अब ये हम पे लिखते हैं log 3। अब कैलकुलेटर में हम 0.25 को सोल्व करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो हमारे पास आंसर आता है 3। हम लोग जब कैलकुलेटर में 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो 3 आंसर आएगा। तो हमारे पास log 3 मतलब कि log की बेस और log के सामने क्या है, सेम है। तो हमारे पास अगर log की बेस और जो log के सामने सेम नंबर हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह हम लोग अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का। अब एक्सरसाइज 2.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग as a single logarithm
तो इसका पार्ट 1 हमारे पास आता है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। हम लोगों ने इसको सिंपल लोगारिथम में लिखना है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसको। हमारे पास आता है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब log 25 और 2 log 3 हमारे पास है। अब हम लोगों ने इसको सिंपल लोगारिथम में लिखना है। अब ये 25 है और ये 1/2 है। हम लोगों ने यहाँ पे रूल्स को अप्लाई करना है। सबसे पहला हमारे पास आता है ये वाला, इसको देखेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे अप्लाई होता है पावर रूल। पावर रूल हमारे पास क्या था? पावर रूल हमारे पास था log बेस, और जो भी हमारे पास x की पावर होती है n, तो हमारे पास होता है n log बेस x। अब ये देखें, इधर तो बेस 1 है, कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 है, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे x हमारे पास 25 है, तो n हमारे पास क्या है? 1/2। तो इसको इधर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इधर ये फॉर्म दी हुई है, ये फॉर्म लिखनी है, तो हमारे पास आ जाएगा log 25 की पावर 1/2। इसी तरह यहाँ पे इसको करेंगे तो ये बन जाएगा log 3 की पावर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब हमारे पास हम लोगों ने इसको पावर लॉ में चेंज किया है। अब हमारे पास सेंटर में क्या है? प्लस है। जब हमारा सेंटर में प्लस होता है तो हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और अगर माइनस हो तो हम उसको क्वोशंट में कन्वर्ट करते हैं, और जब हमारे पास प्रोडक्ट हो तो हम उसको प्लस में, और जब क्वोशंट हो तो उसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं। अब या तो हम इसको सिंपल लिख लेते हैं, पहले हम इसको सिंपल लिख लेते हैं, मतलब कि log ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 होता है 9, मतलब कि 3 2s नहीं होगा, 3 × 3 होगा, का मतलब कि 3 को हम लोगों ने करना है 3 के साथ। ये कटिंग हो जाएगा, ये आ जाएगा log 5 प्लस log 9। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला हमारे पास है, वो है log b xy इज इक्वल टू log bx प्लस log by। ये फॉर्म गिवन है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा log b, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो ये बन जाएगा 5 × 9, तो log 15 और 5 × 9 मतलब कि क्या हो गया? हमारे पास 45 हो गया। हम लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? log के सिंगल फॉर्म में। क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगा दिया है। प्रोडक्ट ला लगाया तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ला था, तो हमारे पास ये फॉर्म गिवन थी, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया log 5 × 9, मतलब ये x है और ये हमारे पास y है। 5 9 45 होता है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या है, वो है log 9 माइनस log, वो हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास आंसर में क्या आता है रिजल्ट। ये हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3, log 9 माइनस log 1/3। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? माइनस है, तो कन्वर्ट करेंगे हम क्वोशंट में, तो क्वोशंट ला हमारे पास होता है log बेस एक्स वाई इज इक्वल टू log बेस x माइनस log बेस y। अब ये चीज़ हमें गिवन है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा log x हमारे पास 9 है 1/3, तो ये हो जाएगा log 9 3/1। हम इसको ऊपर ले गए हैं, तो ये हमारे पास बन रहा है log 3 9 27। हमारे पास क्या आ गया? 3 9। अब ये देखें, ये था हमारे पास, ये किस तरह मैंने इधर लिख बताती हूँ किस तरह की है। ये हमारे पास है 9 1/3, तो हम लोगों ने इसको लिखा है 9 डिवाइडेड बाय 1/3। जब कर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा 1, तो 3 9 27 आ गया हमारे पास। इसका ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे पार्ट 3, जो हमारे पास है पार्ट 3 हमारे पास है, वो हमारे पास है log 5b² डॉट log a
5 3। अब ये डॉट का मतलब होता है हमारे पास होता है प्रोडक्ट। डॉट क्या कहते हैं, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट को प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आएगा log 5b² log a 5 3। तो ये हमारे पास आ रहा है log। तो हमारे पास ना एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेसी ला, मतलब कि चेंज ऑफ बेस ला, कि हमारी जब बेस होगी तो हम उसे किसका चेंज कर देंगे, log bx ये है, तो हम लोगों ने इसको चेंज करना है log ax डिवाइडेड बाय log bx। ये हमारी क्या है, चेंज ऑफ बेस ला है। अब इस लॉ को अप्लाई करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है। चेंज ऑफ बेस लॉ जो होता है वो होता है log bx इज इक्वल टू log ax log ab। अब ये हमारे पास है, अब हम लोग ये है bx, अब इसको हम लोगों ने चेंज करना है, तो हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास आएगा log ax। ax हमारे पास मतलब कि ये बनेगा log, ये हमारे पास बनेगा log b² डिवाइडेड बाय log 5 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा log 5 3 log a। अब ये हमारे पास आ गया। तो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे है log b² डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारा डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई को log 5 3 log a आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, पावर रूल लगाना है, ये पावर रूल बन रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। यहाँ पे पावर रूल लगाते हैं तो ये आ जाएगा 2 log b डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 3 log 5 डिवाइडेड बाय log a आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये आ गया 2 log b डिवाइडेड बाय log 5। अब यहाँ पे 3 log 5 है तो ये log 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 3 log b और यहाँ पे क्या था 3 है, तो 3 2 ज़ा 6 log b डिवाइडेड बाय log a आ गया हमारे पास। क्या किया हम लोगों ने, इसको कैंसिल कर दिया। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है 2 के साथ, तो आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 log b, तो यहाँ पे लिख लिया 6 log b। और अब हम लोगों ने नीचे हमारे पास रह गया था log a, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है log a। अब हम इसको कन्वर्ट्स कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6 log, ये आ जाएगा b और ये इसकी आ जाएगी बेस, तो ये हमारा बन गया 6 log a b। ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट 4, जो हमारे पास है 2 log 3x प्लस log 3y। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं कि इसका सोल्यूशन हमारा रिजल्ट क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 log 3x प्लस log 3y, ये इसकी बेस है और ये इसके सामने है, log के सामने, ये log की बेस है और ये log के क्या है, सामने है। इसको दोबारा से लिखते हैं सही करके, log 3x प्लस log 3y, ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब हमारे पास इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पावर रूल में, तो ये आ जाएगा log 3 बेस है x² प्लस log 3 बेस है और ये आ जाएगा y हमारे पास। अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं। अब हम लोग इस पे ना प्लस, सेंटर में क्या है, प्लस है, तो सेंटर में जब हमारे पास प्लस आ जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ला लगाते हैं, और जब हमारे पास माइनस आ जाता है तो हम इस पे क्वोशंट ला लगाते हैं। तो अब हम इसमें प्रोडक्ट ला लगाते हैं तो जो हमारे पास आ जाएगा log 3, ये आ जाएगा x² मल्टीप्लाई बाय y, ये बन जाएगा log 3। अब x² मल्टीप्लाई बाय वाई हम लोगों ने कौन सा ला लगा यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है प्रोडक्ट ला। ये चीज़ हमारे पास गिवन थी तो हमने इसको क्लोज करके प्रोडक्ट ला में लिख लिया, तो ये आ जाएगा x² y। इसका हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे पार्ट 5,
जो हमारे पास है 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब हम लोग इसका आगे सॉल्व करते हैं। 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब हम लोगों के पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहले ये आ जाएगा log 5x की पावर 4 माइनस log 5y प्लस log 5z। अब हमारे पास ये माइनस है तो हम यहाँ पे इसका क्वोशंट रूल लगाएंगे। फिर जो क्वोशंट रूल लग जाएगा फिर उसके साथ हम लोग इसका प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अब हमारे पास जो क्वोशंट रूल लगना है वो हमारे पास लगना है क्वोशंट रूल मतलब कि डिवाइड की फॉर्मूला लगाना। तो ये आ जाएगा log, दोनों सेम है तो 5x की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा प्लस log 5z। हमने क्वोशंट रूल लगा दिया। अब हम लगाएंगे इस पे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम लोग, जो हमारे पास प्लस आ जाए तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो हम लगाते हैं log 5, तो ये पूरा x है और ये पूरा हमारे पास क्या है y है। तो हमने एक्स वाई लगाना तो x4y मल्टीप्लाई बाय z आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास log 5 x4y z। ये आंसर हमारे पास आ गया है। इसी तरह इसका पार्ट सेकंड यूज करते हैं, वो है 2 नेचुरल log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। ये ln हम नेचुरल लॉग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास बन रहा है 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। अब इस पे हम लोग पावर ला लगा देते हैं अपना। तो नेचुरल लॉग a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग b क्यूब माइनस नेचुरल लॉग c फोर्थ रूट आ जाएगा इसका। अब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद फिर हम इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग a2b3 माइनस नेचुरल लॉग c4। अब लगाएंगे नेचुरल लॉग a2b3। अब हमारे पास ये x और ये y है तो डिवाइडेड बाय c4। तो ये हमारे पास बन रहा है नेचुरल लॉग a2b3 डिवाइडेड बाय c4। इसका क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है।